हम बात कर रहे हैं जी। पीटीआई दावा कर रही है कि उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया है। नून लीग का 35 से 40 अरकान की हिमायत उनको हासिल है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि दावा झूठा और खोखला है। इस पर हमने दो ऑप्शंस रखे हैं, तहरीक इंसाफ या मरियम औरंगजेब, किसका बयान दावा दुरुस्त है। हम अपने एनालिस्ट से पूछ रहे हैं। तो बेनजीर, आपकी तरफ आते हैं, आपको क्या लगता है? वैसे इरशाद भट्टी साहब गवर्नेंस की बात कर रहे थे वजीर आला साहब की, तो वजीर आला पंजाब की गवर्नेंस पर आज गल्फ न्यूज में एक आर्टिकल भी शाया हुआ है, तारीफी आर्टिकल। पहले तो अलीना, जहाँ तक मुझे पता है और मेरी मालूमात है, ये 40 नहीं है एमपीए, ये 15 एमपीए हैं पंजाब के। और ये वही एमपीए हैं जो पिछले साल वज़ीर आज़म से बनी गाला में भी मिलने गए थे और इस साल वज़ीर आला से भी मिले थे पंजाब में। तो ये वही एमपीए हैं, लेकिन इनका मुतालबा बड़ा सिंपल सा है, वो डेवलपमेंट फ़ंड्स का है। वो चाहते हैं कि उनको डेवलपमेंट फ़ंड्स दे हुकूमत, तो वो फॉरवर्ड ब्लॉक भी बना देंगे। और फॉरवर्ड ब्लॉक क्या होता है? एक प्रेशर ग्रुप होता है ना। तो ये पीटीआई का कहना कि वो ये जो एमपीए हैं ये हमारे साथ है, मेरे ख्याल से ये दुरुस्त बात नहीं है, क्योंकि वो पार्टी छोड़ के तो अपनी नहीं जाएंगे। पार्टी वो इसी में रहेंगे, अभी तो अब बहुत टाइम है इलेक्शन में, तो वो इसी पार्टी में रहेंगे। लेकिन वो डेवलपमेंट फंड्स अगर उनको मिल गए तो फिर फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन जाएगा। एक और चीज़ जो अभी यहाँ पे बात हो रही थी पीएमएलक्यू की, मेरा अपना ये ख्याल है कि पीएमएलक्यू को आप खुश करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की जा रही है। और उसका एक जो मिसाल अभी सामने आई है कुछ दिन पहले, वो ये है कि जो साउथ पंजाब का सेक्रेटेरिएट है वो है तो मुल्तान में, लेकिन जो एडिशनल आईजी है वो बैठते भावलपुर में। तो उसको किसको खुश करने के लिए किया जा रहा है? पीटीआई को तो नहीं ना, मुस्लिम लीग नून को। वो तो पीएमएलक्यू का एक मुतालबा था कि भावलपुर में साउथ पंजाब का सेक्रेटेरिएट होना चाहिए। इससे पहले एक लोधरा की भी बात हो रही थी, लेकिन खैर वो तो बिल्कुल पिक्चर से ही आउट हो गए। जहाँ तक आप गल्फ न्यूज़ के आर्टिकल की बात कर रही हैं, मैं आज वो फयाज चौहान साहब को भी सुन रही थी, उन्होंने कहा गल्फ न्यूज़ में एक आर्टिकल आया है, इंटरनेशनल पब्लिकेशन है, उन्होंने कहा बेहतरीन परफॉर्मेंस है पंजाब गवर्नमेंट की। अच्छा, वो बताना ये भूल गए कि वो आर्टिकल लिखा किसने है। वो आर्टिकल जिसने लिखा है वो अभी कल तक पंजाब हुकूमत की फोकल पर्सन थी मीडिया की, एक सहाफ़ी है, और वो कल तक उनको ओहदा दिया हुआ था पंजाब हुकूमत में, वो फोकल पर्सन थी मीडिया की, बल्कि वो फयाज चौहान साहब के साथ काम करती थी। बिल्कुल। और उन्होंने कल इस्तीफा दिया और कल ये आर्टिकल भी आ गया। अच्छा, आप अगर वो आर्टिकल पढ़ें, उसका हेडलाइन है मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स उस्मान बुज़दार, और उसमें उन्होंने एक लिस्ट दी हुई है चीज़ों की कि ये उन्होंने अभी करना है, ये भी उन्होंने अभी करना है, ये उन्होंने अभी शुरू किया है। ये नहीं बताया कि उन्होंने 2 साल में किया क्या है। तो उसका मेरा तो ख्याल से उसकी हेडलाइन बदल के मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स चेंज करके कर देनी चाहिए, उस्मान बुज़दार मैन ऑफ फ्यू एक्शंस। लेकिन उसमें तो वो कहते हैं ना कि भाई उस्मान बुज़दार साहब ये नहीं करते हैं दूसरों की तरह के बयान दाग दें या शो एंड पॉम के लिए कुछ नहीं करते हैं, वो चुपचाप बस लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। बाबर सत्तार साहब, आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। अपने किसी अखबार में नहीं छप सकता था। ये भी बात सही है। बाबर सत्तार साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं सब सुन के। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज बेचारियों ने कहां पे फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए हैं इस मुल्क में। इससे पहले हमने पिछले इलेक्शन से पहले देखा, वो रातों रात जनूबी पंजाब सूबा भी बन गया, वो रातों रात बाप पार्टी भी बन गई। इलेक्शनों से पहले इस तरह की चीजें होती रहती हैं। लेकिन अगर पीटीआई की आप बात करें तो पीटीआई तो बेचारी इस वक्त अपने जो लोग वहां पे गए हुए इधर उधर से, जो फसली इधर उधर से परिंदे मौसम तब्दील होने पे वहां गए थे, उन्हें ही रख ले तो बड़ी बात है। थोड़ी सी फवाद चौधरी साहब ने एक क्रिटिकल गुफ्तगू की, उसके बाद हमने देखा बहुत सारे लोग आए कि जिन्हें पार्टी से इख्तलाफ थे। राजा रियाज वगैरह फैसलाबाद से उठ के बोले कि पार्टी कैसे चल रही है, क्या हो रहा है इसके अंदर। तो इन्होंने बेचारों ने कहां से फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेना है किसी और का। जो हुकूमत की परफॉर्मेंस है बुज़दार साहब की, वो उससे भट्टी साहब भी दुखे में है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस लेवल की परफॉर्मेंस होगी। सो गुजारिश ये है कि फॉरवर्ड ब्लॉक अगर बना तो मैं एग्री करता हूं बेनजीर से, अगर आपने फंड्स लेने हैं हुकूमत से तो उसके लिए तो आप बना लेंगे। लेकिन जितने भी हमारे ये पॉलिटिकल फैमिलीज होती हैं, इन्होंने अपने धड़े देखने होते हैं। पीटीआई स्वेल की, क्योंकि पीपीपी के बहुत सारे लोग पंजाब में छोड़ के पीटीआई में चले गए, तो वो जो धड़ा पीपीपी वर्सेस पीएमएलएन वाला धड़ा था, वो पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन बन गया। अब इन लोगों ने अगले साल जब 2 साल बाद 3 साल बाद इलेक्शन लड़ने होंगे तो ये क्या करेंगे? ये किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे? तो ये इतना आसान नहीं होता। यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आगे पीछे हो जाना एक बात है, लेकिन पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेना वो एक दूसरी बात होती है। बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद इस दफा
बहुत कोशिश करने के बावजूद इस दफा पीएमएलएन नहीं टूट सकी। उनके सारे मेजर लीडर्स जेलों में डाले गए, नैब के केस बने, राना सनाउल्लाह को बंद कर दिया, एहसन इकबाल को बंद कर दिया, नैब की कार्रवाइयां चल रही हैं। उसके बावजूद भी आप पार्टी को उस तरह नहीं तोड़ सके जिस तरह 2002 में तोड़ा था। और उसी तरह पीटीआई अपने लिए एक वोट बैंक अभी तक नहीं, यानी चैलेंज क्या है बुज़दार साहब के साथ, प्रॉब्लम क्या है कि जो आपने एक पक्का परमानेंट धड़ा जिस तरह पीपीपी ने 70s के अंदर बना लिया पंजाब में, और वो फिर 40 साल चलता रहा और अब वो आके खत्म होना शुरू हुआ है, जो पीएमएलएन ने किसी स्टेज पे बना लिया 80s और 90s के अंदर और वो मजबूत है अभी तक, वो काम पीटीआई नहीं कर सकी पंजाब में। और इसके लिए एक इफेक्टिव आपको चीफ मिनिस्टर चाहिए था कि आपके पास पावर थी, आप पीटीआई की अपनी सपोर्ट बेस को डेवलप करते, जो लोग लॉयलिस्ट है आपके साथ, आप उन्हें डेवलप करते, और उनके कौन सा पीटीआई का आज लीडर है जो आप पीटीआई के साथ जिससे एसोसिएट कर सके, जो इलेक्टेबल नहीं है, जो छोड़ के कल को अपना इलेक्शन नहीं लड़ लेगा, जिसे आप कहें कि ये पीटीआई के बड़े लीडर हैं पंजाब के अंदर, आपको एक हाथ पे आप नाम नहीं गिन पाएंगे। तो ये फेलियर है पीटीआई का। तो क्या वो बेचारी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएगी? खाली ये है कि ऑपोजिशन के पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है। अच्छा महमल, लेकिन ये जो बातें गर्दिश कर रही हैं एक यकजा मुस्लिम लीग नून बनाने की, शिकवे यही रहते हैं सबको कि जी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होती है वो सिंध की बात करती है और सिंध सेंट्रिक हो जाती है, मुस्लिम लीग नून होती है तो पंजाब की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा होता है। अब इससे पीटीआई से इनको शिकवा ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की जैसे जमात बन के रह गई है, तो कैसा आपको आइडिया लगता है अगर सब फोर्सेस कंबाइन कर लें और पूरे मुल्क की बात करें तो? देखिए रीना, जो एक ग्रैंड मुस्लिम लीग अलायंस की हमने पहले भी बातें सुनी थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये बातें ही हैं। बेशक उनके आपस में राब्ते जरूर है मुस्लिम लीग के डिफरेंट धड़ों के, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो अभी फिलहाल कुछ ऐसा बनेगा। जहां तक आपके रिपोर्ट कार्ड के सवाल की बात है, देखिए इसमें 2-3 पॉइंट्स है मेरे। पहला पॉइंट है पीटीआई के अपने प्रिंसिपल्स का। आपको याद होगा कि जब सेनेट के इलेक्शंस हुए और खैबर पख्तूनख्वा के चंद एमपीएस ने जो है वो वोट बेच दिए और इन्हें पता चला, इन्वेस्टिगेशन हुई, तो इन लोगों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की, पार्टी से भी अलहदा कर दिया था। तो बात यह है कि एक आपका अपना प्रिंसिपल है और वो ये है कि आप अगर किसी दूसरी पार्टी को वोट भी दें तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। तो फिर ये जो अब बातें कर रहे हैं फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की, नून लीग का फॉरवर्ड ब्लॉक, तो फिर ये तो खैर वो अपने प्रिंसिपल के अगेंस्ट जा रहे हो कि देखिए मैंडेट तो नून लीग का था, इन लोगों का जो ये 10 से 15 लोग हैं और नवाज शरीफ के नाम पे वोट लिया है। जिस तरह पीटीआई के जो आप बड़े भी लोग देख लें, असद उमर साहब देख लें, अली जैदी देख लें, फैसल वाडा देख लें, वो कहते भी है कि हमें तो इमरान खान के नाम पे या पीटीआई के नाम पे वोट पड़ा है। तो एक तो खैर ये वो चीज है। अच्छा, दूसरी चीज है कि क्या मुझे बताएं, अगर चले 10 से 15 वैसे तो है ना अभी तक लोग, और वो भी वही बात है, बेनजीर और भट्टी साहब दोनों ने पहले बता दिया कि वो डेवलपमेंट फंड्स के लिए और अपने काम कोर्ट कचहरी के जो काम होते हैं वो कराने के लिए वो मिलते हैं। वो कब से मिल रहे हैं? वो आज से नहीं मिल रहे। चले उसको भी छोड़ दे। मैं कहती हूँ 40 ही इनका अगर हम दावा मान भी लेते हैं, ये 40 शामिल भी हो जाए पीटीआई के अंदर, तो क्या पीटीआई हुकूमत की परफॉर्मेंस बेहतर होगी? परफॉर्मेंस के ऊपर कोई उसका इम्पैक्ट होगा? एक तो खैर ये बात बता दें। अच्छा, फिर एक और बात है कि पीटीआई के अपने जो लोग हैं वो प्राइवेटली कह रहे हैं कि हमें नहीं पता हम अपना इलेक्शन अगला कैसे लड़ेंगे, इन द सेंस कि हमें वोट उतने पड़ेंगे नहीं, हमारी परफॉर्मेंस नहीं है। तो नून लीग के लोग क्यों जाएंगे इस वक्त, जबकि उनके ऊपर से कड़ा वक्त और मुश्किल वक्त, जैसे बाबर ने कहा, वो खत्म हो गया, वो तो 2018 के इलेक्शनों से पहले था और साल उसके बाद तब नहीं टूटी, तो अब उनको जाने की जरूरत क्या है? अब जो आखिरी चीज है, मुझे ये लगता है कि ये कहना कि हमारे पास 35 से 40 है, ये कोई साइन ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है, ये एक पैनिक का जवाब है। ये उन रूमर्स का जवाब है कि हमारी पीटीआई की हुकूमत जा रही है, कितनी जा रही है, उसका जवाब है। तो मेरे ख्याल में ये इसमें मरियम औरंगजेब साहबा का दावा जो है वो बेहतर लगता है कि उनका उसमें वजन ज्यादा है, ना कि ये कि पाकिस्तान तहरीके था, क्योंकि वैसे सियासत में कुछ पता नहीं होता, लेकिन ये कि 10-15 लोग मिलने से तो और पीटीआई की तरफ से जो दावे हो रहे हैं वो सिर्फ बौखलाहट में, घबराहट में दावे दे रहे हैं। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है, फिर हम आपसे कल दोबारा मुलाकात करेंगे नए सवालात के साथ। बहुत शुक्रिया।